अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया है। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मैं मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आज मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, आज अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली बच्चे आपसे नफरत करते हैं। क्योंकि उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे सौदे करने वाले, तुम्हें लूटने वाले, तुम्हारे नाम पे तुम्हें लूटने वाले, और जो कुछ बर्बादी अफगानिस्तान में हुई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है। दोस्तों, आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कि इस्लामिक कंट्री जैसे सऊदी हुआ, कतर हुआ और दुबई हुआ, ये कर रहे हैं बहिष्कार पाकिस्तानियों का, जो पाकिस्तानी यहाँ पर नौकरियों के लिए आते हैं या फिर एजुकेशन के लिए आते हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरियाँ करते हैं या फिर भीख मांगते हैं। इससे यहाँ की पब्लिक भी दुखी है, गवर्नमेंट भी दुखी है, और भैया पाकिस्तान तो बदनाम हो ही रहा है। तो अब ये ऐसा चाहते हैं कि पूरी तरह से बैन हो जाए, पाकिस्तानी पब्लिक यहाँ पर ना आए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नौकरी के लिए ना आए, घूमने के लिए ना आए, एजुकेशन के लिए बिल्कुल ना आए। तो आप ये बताना, क्या ये बिल्कुल सही है या गलत फैसला है? अब देखते हैं इस बात पर साजिद तरार जी क्या कहते हैं, जो अपनी बिल्कुल बेबाक अंदाज के लिए बहुत ही मशहूर हैं, बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रखते हैं। अब ये यहाँ पर मौजूद हैं एक शोएब चौधरी के साथ एक इंटरव्यू में। भाई मुझे ये पूरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी इसको कंप्लीट देखना। पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं बिल्कुल वीडियो के एंड में। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है। क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको, आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर, उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। ऐसे ही। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मैं मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय,
जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन आपकी ये क्या वजह है? 10 नहीं, आपके 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी, लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन मेरा अफसोस, मैं देखता है बात क्या, आपके चले आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है, नई यूथ है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात यह है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। और हमारी यही आपकी शादी ब्याह पे भारतीय गाने चलते हैं, उन पे हम परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो, वहां पे जो सा हम जो सा भारतीय गाने वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इवन हमारे त्योहार जो उनसे हैं वो इंडियन कल्चर से सारा मिलते जुलते हैं। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे। नहीं, मैं जोसेफ खासकर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कही ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए। तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब मैं जिस तरह मैं बताना चाहूंगा मिसाल आपकी, कि आपको पता है कि अगला जो इंटर्म सेटअप है उसमें मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि आईएमएफ के मुलाजमीन जो है वो नए वजीर आजम लिस्ट में शामिल है। हफीज शेख साहब हैं, बाकर साहब हैं, दोनों मुलाजम आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के साथ उनके रिलेशनशिप है। जब आप आजाद ही नहीं है, जहां से $1 बिलियन 3 बिलियन मिला है, आप उनको वजीर आजम बना लेते हैं, तो फिर नेशनलिज्म, मेक इन पाकिस्तान कौन करेगा भाई? फिर कर्जों की बातें ही होंगी ना। आईएमएफ के जब वजीर आजम होंगे, जब सिटी बैंक का आपका पहले शौकत अजीज साहब आ गए थे, आप फॉरेन बैंकों के प्रेसिडेंटों को जब वजीर आजम बना लेंगे, फिर कर्जे ही मिलेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों नहीं करते आप? अब ज़राइल की बात क्यों नहीं करते? अब डिजिटल पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? गूंगे हो गए आप। पड़ोसियों को देख ले, कुछ शर्म कर लें आप। आपके सारे डॉलर आपके सामने आपके अफगानी भाई उठा के अफगानिस्तान ले गए हैं, आप उनमें से पैसे बनाते रहे, मुल्क तबाह कर दिया आपने। लेकिन कुछ शर्म नहीं आती कभी वंस वाइल? और मजे की बात यह है, सबको पता है, चौधरी साहब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। आप जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपकी एजेंसियों की मर्जी से होता है। आप वहां हिलजुल नहीं सकते एजेंसियों के बगैर पाकिस्तान में। सबको पता है कि डॉलर किस तरह निकल रहे हैं, सबको पता है करप्शन किस तरह हो रही है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। यहाँ पर साजिद तरार ने कुछ पॉइंट ऐसे रखे, बहुत ही बिल्कुल सटीक थे। जहाँ आईएमएफ के कर्जे के तरह पाकिस्तान डूबा हुआ है, वहाँ पर वो मेक इन पाकिस्तान कैसे सॉल्व कर सकता है। अब दूसरी बात रही इंडिया की, तो यहाँ पर इंडिया के, जैसे कि इन्होंने बताया कि जिस भी कंट्री में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो अपना मेड इन इंडिया का कुछ ना कुछ जो है प्रमोट करते हैं, जिसका फ़ायदा आगे आने वाले टाइम में इंडिया को बिल्कुल मिलता ही है और मिलता भी रहेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी, दुबई, यूएई, इस तरह की कंट्रीज़ जो भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, कतर वगैरह हो गई, तो यहाँ पर भी इंडिया को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, चाहे वो बिज़नेस के लिहाज से माना जाए। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, और यही कारण रहा है कि जो पाकिस्तान का यहाँ पर बाइकआउट भी चल रहा है। भाई ये क्राइम भी बहुत करते हैं, भाई एजुकेशन के लिए जाते हैं, नौकरियाँ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या करते हैं, आखिरकार में क्राइम ही करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो को लाता रहूँगा। धन्यवाद।